हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11 का ये चैप्टर नंबर हमारा 3 अब स्टार्ट होने वाला है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ये एनसीईआरटी बेस पर चैप्टर नंबर 3 है, बट हम इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि आप देख सकते हैं कि प्राइवेट बुक्स में ना एक अलग ही चैप्टर बनाया हुआ होगा। ठीक है, तो अभी हम जो देख रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही एक पार्ट है जो है अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है, एग्ज़ाम में हमेशा एक न्यूमेरिकल यहाँ से ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जाता ही है, राइट। अब क्या है, ये जो अकाउंटिंग हमारा इक्वेशन है ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है, वो हम लोगों को देखना है। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये क्या होती है इक्वेशन। तो इक्वेशन जैसा कि आप मैथ्स में पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब मैथ में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा होता है, इक्वेशन क्या होती है कि इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें बोथ साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल होती हैं, राइट। अगर हम वहाँ पर इक्वेशन आपने देखी होंगी कि इक्वेशन में हमेशा इक्वल का साइन होता था, तो यहाँ पर भी हमेशा इक्वल में ही इक्वल का साइन होगा ही इक्वेशन में। और जो इक्वेशन हमारी रहेगी यहाँ पर वो होगी कि एसेट जो होगा ना वो हमेशा इक्वल होता है किसके, लाइबिलिटीज़ प्लस में कैपिटल के। इक्वेशन में क्या होगा, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर हमारी ये इक्वेशन रहेगी। अब आप इक्वेशन में ये देखते थे कि कोई भी आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं ट्रांजैक्शन तो ये दोनों तरफ इक्वल होती है। थोड़ा डिस्कस इसको करते हैं और ठीक है, आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये थ्योरी थोड़ा सा पार्ट है ये पढ़ेंगे, राइट। क्या होता है कि सपोज XYZ ये एक फर्म है, राइट। अब इस फर्म के अंदर एक ओनर जो पैसा लगाता है क्या कहते हैं उसको हम लोग, कैपिटल कहते हैं। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, सपोज हमने मान लिया कि अमाउंट है वो ₹1 लाख, ठीक है। ये ₹1 लाख का अमाउंट इस फर्म के अंदर लगाया गया। अब हम मानते हैं एग्जाम्पल में ही कि बाहर से हमने कुछ उधार भी ले लिया है, तो ये तो ओनर था और जो उधार लिया होगा जिससे उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ चुके होंगे तो क्रेडिटर आप लोगों को पता होगा कि 20,000 रुपये का माल हमने बाहर से उधार पर ले लिया, ऑन क्रेडिट ले लिया है। तो इट मीन्स अब जो फर्म की टोटल एसेट्स है वो 1,20,000 है। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है ना, हम इसी इक्वेशन को अकाउंटिंग इक्वेशन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि ये अकाउंटिंग की टर्म्स में है इसलिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो इक्वेशन तो है और अकाउंटिंग इक्वेशन है जहाँ पर ये हमें बताया जाता है कि एसेट्स बिजनेस की, लाइबिलिटी बिजनेस की, कैपिटल बिजनेस की। ये कोई भी चीज़ ओनर की नहीं है, एसेट्स है बिजनेस की है, कैपिटल है बिजनेस की है, लाइबिलिटी भी बिजनेस की है। और ये सभी क्या होती हैं, हर एक ट्रांजैक्शन चाहे कोई भी हो जाए, हर इवेंट पर हर समय पर ये बराबर रहती हैं। सबसे पहले हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया था, जिस टाइम कैपिटल इन्वेस्ट किया गया होगा ₹1 लाख, ठीक है, कैपिटल हो गया, उस टाइम लाइबिलिटी 0 थी, तभी भी टोटल हमारी एसेट कितनी थी, ₹1 लाख की थी स्टूडेंट, राइट। उसके बाद क्या हुआ, 20,000 रुपये का माल जैसे ही हमने उधार बाहर से परचेज किया, तो इसको 20,000 का जैसे हमने परचेज किया होगा तो स्टॉक हमारा 20,000 बढ़ गया था और लाइबिलिटी 20,000 बढ़ गई थी और ये उस टाइम कैपिटल 0 था। अगर हम इसको ऐड करें तो आप ये देखें कि ये 20,000 आ गया टोटल मिला के और ये 1 लाख, और ये इसकी जो इक्वल साइड है ना, यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो ये 1,20,000 है, हो जाएगा ऐड करके, राइट। तो और डिटेल में इसको अभी हम समझेंगे कि ये 1,20,000 हो गया। तो बहुत साइड हमेशा क्या रहेंगी, इक्वल यहाँ पर रहेंगी। चाहे किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो जाए बिजनेस के अंदर, हर बार ये इक्वेशन इक्वल रहती है, हमेशा सेटिस्फाइड करती है। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हमेशा रहती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेन कंसेप्ट है यहाँ पर कि इक्वेशन दोनों तरफ इक्वल रहती है, सबसे बस यही मेन कंसेप्ट यहाँ पर है, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं एक बार कि अकाउंटिंग इक्वेशन की ये डेफिनेशन जो लिखी है वो क्या है। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ड्यूल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये भी ड्यूल कंसेप्ट पे
डिपेंड करती है, ठीक है, ड्यूल कंसेप्ट पर बेस्ड है ये भी। अकॉर्डिंग टू विच द एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट, हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट तो हैं, वो तो ठीक है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। लेकिन आप ये देखें कि जब हमने ये जो यहाँ पर किया ना कैलकुलेशन, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट के बारे में ज़्यादा हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। हम यहाँ पर मेन फोकस हम ना डेबिट क्रेडिट पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोकस यहाँ पर कर रहे हैं कि जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस इक्वेशन के अंदर हमेशा ये दोनों साइड बराबर रहती है। तो वो ट्रांजेक्शन जो होती है या तो वो एक साइड इफेक्ट करती है या दोनों साइड करती है, तो इस बारे में और हम देख लेंगे आगे, ठीक है। डेबिट क्रेडिट की ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, लेकिन डेबिट क्रेडिट पर कहीं ना कहीं तो बेस्ड ये है वैसे, ठीक है। इट मीन्स दैट द एवरी ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग अफेक्ट द बोथ डेबिट और क्रेडिट। ये कह रहा है वो इस चीज़ का थोड़ा सा ये भी है कि डेबिट क्रेडिट पर इफेक्ट तो करती है वो, राइट, इक्वली। बट हम उसको डेबिट क्रेडिट कह के यहाँ पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम कहीं पर भी डेबिट या क्रेडिट यहाँ लिख भी नहीं रहे हैं इक्वेशन में। टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर फाइनेंस थ्रू द फंड। अब ये कहा गया है कि टोटल जो बिजनेस की एसेट्स होती है, ये टोटल एसेट, इसको फंड किया जाता है। फंड किया मतलब पैसा यहाँ पर लगाया जाता है। और पैसा कौन लगाता है यहाँ पे? या तो ऑनर लगाता है, ये वाली बात हमने यहाँ पर देखी है, या फिर बाहर से कहीं से उधार लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर फंड रेज किया जाता है फ्रॉम ईदर द आउटसाइडर, या तो आउटसाइडर से लिया होगा, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं, या फिर लेंडर्स हो सकते हैं जो उधार कंपनी को देते हैं, या फिर ऑनर, ठीक है, जो हमारे कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा जिसने, ठीक है, वो ऑनर होता है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। और मेनली यही है कि दोनों साइडें इक्वल रहती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इज द लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में हमने पहले पढ़ी थी कि आप लोगों को अपने बिजनेस को अलग मानना है, ऑनर को अलग मानना है। अगर ये कंसेप्ट आप माइंड में रखते हैं तो आपको आगे मिस्टेक नहीं होगी क्वेश्चन करते टाइम। एंड दस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, इसलिए जो भी ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, तो हम क्या करेंगे, बिजनेस के अंदर जो अकाउंटेंट होगा उसका भी एक अकाउंट ओपन करेगा। तो सपोज करें इस मालिक का नाम जो भी है, तो उसके नाम से एक अकाउंट बनाया जाएगा, जिसको हम कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं, ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट ही है। इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, और इस बात को समझे, जो अमाउंट इसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी है, बिकॉज ये अमाउंट इस फर्म को वापसी देना है ओनर को, ठीक है। वापसी क्यों देना है? क्योंकि ये उसने लगाया है, और ये ओनर जो है ना, ये चाहता है कि मुझे ये सारा अमाउंट मिले, और जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर मुझे कुछ रिटर्न भी मिले। रिटर्न मतलब कुछ प्रॉफिट भी मिले, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, ये लाइबिलिटी होती है एक तरीके की इंटरनल लाइबिलिटी। अकॉर्डिंग द इक्वेशन, ये अब ये जो इक्वेशन है, आप कभी भी इस इक्वेशन को ज़रा समझें तो आगे आगे और डिटेल में आपको समझ आएगी। तो इसमें सिर्फ ये बताया है कि एक साइड जो एसेट्स है हमारे पास, ये वाली एसेट, वो एसेट जो हमारे पास आई है वो किसी ना किसी ने दी है इस बिज़नेस को, ठीक है। इस बिज़नेस के पास जो भी एसेट्स है वो या तो किसी ऑनर ने दिए या उसने कहीं बाहर से लिए। टोटल मिला के जो भी एसेट्स है, ठीक है, या तो उसने खुद ली, खुद इन्वेस्ट की होगी बिज़नेस के अंदर ओनर ने, या बिज़नेस ने बाहर से उसको लिया होगा, ठीक है। तो वो या तो ये इंटरनल लाइबिलिटी है और ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तब हमारी टोटल एसेट यहाँ पर बनती है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन दस रेफर टू एन इक्वेशन, इसलिए एक अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनती है उसमें बताया है कि जो टोटल एसेट्स है बिजनेस की वो इक्वल है टोटल लाइबिलिटीज़ के। और टोटल लाइबिलिटीज़ कौन सी है? लाइबिलिटी ये और ये भी लाइबिलिटी ही होती है बिजनेस के लिए, लेकिन ये लाइबिलिटी कौन सी होती है? कैपिटल, सिर्फ ऑनर को वापसी करना है, और जो दूसरी लाइबिलिटी होती है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हम बोलते हैं। तो आप इस बात को ज़रा ध्यान से समझें, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, ये यहाँ पर, कि हमारे बिजनेस के अंदर जो टोटल एसेट्स होती है वो हमेशा क्या होती है? लाइबिलिटी, और ये वाली लाइबिलिटी, ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है और ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती है। तो ये थी इसकी थ्योरी वाला पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसकी ट्रांजैक्शंस को समझेंगे कि किस तरीके से जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर दी होती है तो कैसे उनको अकाउंटिंग इक्वेशन में परफॉर्म हमें करना है, इस क्वेश्चन में किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करना है, ये देखना है।
तो ट्रांजेक्शन होती हैं कई तरीके की, तो इसमें लिखा भी है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में अफेक्ट, जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन होंगी ना वो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन थी, या तो दोनों तरफ इफेक्ट करेंगी, जैसे यहाँ पर दोनों तरफ इफेक्ट किया था, देखो 1 लाख यहाँ भी लिखा यहाँ भी लिखा। अगली बार क्या हुआ था, 20,000 रुपये का माल खरीदा, यहाँ भी लिखा और दूसरी साइड भी लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो होती है वो इस इक्वेशन को बोथ साइड इफेक्ट करती है, या फिर सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट करती है, ओनली डेबिट साइड नहीं है, क्रेडिट साइड नहीं है, या तो ये लेफ्ट साइड पर ही, या फिर जो इफेक्ट करती है वो राइट साइड पर करती है, ठीक है, लेफ्ट या राइट साइड पर, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अभी हम कुछ अपना 1-2 एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे, और यहाँ पर थोड़ा एक ड्रॉ कर लेते हैं क्या फॉर्मेट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, फिर कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। अब देखिए ये टेबल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से होती है कि एसेट्स बराबर होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को अपने जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको दिखाना है। सबसे पहले लिया हमने सीरियल नंबर, उसके बाद जो लिया है वो लिया है ट्रांजैक्शन। सभी ट्रांजैक्शन जो आपको अपने क्वेश्चन में दे रखी होगी उन सभी ट्रांजैक्शन को यहाँ पर हम पूरा नोट करते हैं, ठीक है, उसको नोट करते हैं, और फिर उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट है वो यहाँ पर दिखाना है हम लोगों को, ठीक है। तो इक्वेशन वो लिखी हुई है, और ये जो मेथड है इसको 2 तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, 2 तरीके से दिखा सकते हैं, बट जो सबसे बेस्ट है वो यही मेथड रहेगा। यहाँ पर हम अपनी एक एसेट्स और एक लाइबिलिटीज़ को यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है, ये जो स्पेस यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जब एक ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, ठीक है, XYZ कुछ भी नाम हो सकता है उस ओनर का, और उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, सपोज राम स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज़ कैश, ठीक है, विद कैश रुपीज़ 1 लाख। जब 1 लाख रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किया होगा तो वो 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट इस इक्वेशन में कैसे दिखाना है वो हम लोगों को समझना है। देखिए अगर उसने कैश लगाया होगा तो एसेट्स, कैश वाला, कैश जो होता है वो हमारे लिए क्या होती है, एक एसेट्स होती है। तो बिजनेस के अंदर कैश भी बढ़ेगा और साथ में एक कैपिटल भी ओनर की बढ़ेगी, तो ये कैपिटल भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। कैपिटल में कुछ और आता नहीं है कैपिटल के अलावा, ठीक है, तो सिर्फ कैपिटल ही आएगा। बाकी इसके अंदर नाम और भी आ जाएंगे, जैसे कि कोई भी स्टॉक आ सकता है, तो जो भी आएगा ना, जैसे कैश है, स्टॉक है, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये यहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे। और ऐसे ही लाइबिलिटी में सबसे पहले आप देखेंगे आपके हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले आ जाएगा क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे माल हमने उधार खरीदा है, तो ये भी बढ़ते चले जाएंगे जो भी क्रेडिटर हो। तो एक बहुत ही छोटा एक एग्जांपल हम लेंगे कि आपको एक समझ यहाँ पर बन पाए प्रॉपर। तो 1 लाख रुपीज़ का जैसे ही अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा उस टाइम पर हम लिख देंगे रुपीज़ 1 लाख, ठीक है। ये एग्जांपल आपके लिए रहेगा, और यहाँ पर ही आपका कंसेप्ट कुछ क्लियर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन आपको वीडियोस नेक्स्ट छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको क्वेश्चन आपके जैसे बुक में रहते हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, बुक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ हमने लिखा कि जब रुपीज़ 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो 1 लाख रुपीज़ यहाँ भी आ गया और कैपिटल में भी आ गया, तो ये इसका इफेक्ट पड़ा। बाकी जो चीज़ें यहाँ पर नहीं थी ना तो उनको हम 0 लिख देंगे, तो फिलहाल हमने इनको 0 लिख दिया है। ये हमारी इक्वेशन बनती है अभी फ़िलहाल। सेकंड नंबर पर हमने कोई भी नंबर दे करके, ठीक है, मैं एग्जांपल की तरफ से बताता हूँ और इसी टाइप के मिलेंगे आपको जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन करोगे। तो हम लिख लेते हैं सेकंड नंबर पे परचेज गुड, क्या लिखा हमने, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, हमने नाम लिख दिया, परचेज गुड फ्रॉम राजेश रुपीज़ 20,000, ठीक है। ऐसा ही एग्जांपल हम वहाँ पे भी ले रहे थे अभी जब समझ रहे थे। तो 20,000 रुपये का जब माल हमने उधार खरीदा है, उधार खरीदा है तो इसका मतलब अलग अलग दिखा रहे हैं ना, तो स्टॉक दिखाओ अलग से कि 20,000 रुपये का हमारे पास माल बढ़ गया है। और जब माल बढ़ गया है 20,000 रुपये का, यहाँ स्टॉक एसेट्स है ना, तो स्टॉक आ गया। अब उसकी पेमेंट नहीं की है हमने, अगर पेमेंट कर दी होती, नगद खरीदा होता, लेकिन ये मैंने सिंपल लिख दिया परचेज गुड फ्रॉम राम। अगर यहाँ पे लिखा राजेश, राजेश से खरीदा है ना,
अब यहाँ पर राजेश से ख़रीदा है, ये नहीं बताया गया कि कैश में ख़रीदा है, नाम दिया है तो उधार ही मानेंगे हम इसको, ठीक है, अदरवाइज लिखा होता कैश, ठीक है, तो कैश नहीं लिखा, उधार खरीदा है। तो एक काम करना कि 20,000 रुपीज़ के हमारे क्रेडिटर बढ़ गए हैं, बस। तो ये इफेक्ट पड़ा इस वाली ट्रांजेक्शन का, 20,000 यहाँ भी ऐड हो गया और 20,000 यहाँ पर भी ऐड हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, हर बार दो जब ट्रांजेक्शन हो जाएंगी उसको टोटल कर लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे करना है टोटल, अभी इसको 0 लिख देते हैं जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया, तो इसको लिखेंगे 1 लाख रुपीज़, और स्टूडेंट यहाँ पर इसको कर देते हैं 20,000, ठीक है। ये भी ऐड कर लो, इसको सब ऐड करते चलना है, ठीक है, आसान है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये आ गया, ऐड करो, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा ना तो इसके नीचे लिख देंगे 0 और ये अमाउंट आ जाएगा ₹1 लाख। अब आप देखिए कि हर ट्रांजैक्शन के बाद या कभी भी आप देख लें किसी भी स्टेज पर दोनों साइड इक्वल होती हैं, 1,20,000 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी। इसको हम कहते हैं क्या कि ये न्यू इक्वेशन बन गई है, क्या लिख देते हैं इसको, न्यू इक्वेशन। ये हमारी न्यू इक्वेशन आके आ जाती हैं। अब थर्ड नंबर हम कोई और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमने ले लेते हैं सपोज कि हमने यहाँ पर रेंट पे किया है, ठीक है, रेंट पे किया है या फिर कोई भी एक्सपेंस हमने किया है, रेंट पे किया हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हो, या फिर कोई इंटरेस्ट पे किया हो, ठीक है, या फिर हमने कुछ और चार्जेस पे किए हैं, टेलीफोन के किए हैं या फ्यूल के, किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंस अगर आता है तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे पेड रुपीज़ 5,000 फॉर रेंट लिख दिया है हमने, क्या लिख दिया है, रेंट। अब ये इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता था, राइट, कुछ भी, अब ETC में लिख देता हूँ, एसेट्रा, कुछ भी एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, कोई भी एक्सपेंस हमने लिख लिया। अगर इसको पे किया है तो आपके माइंड में आता होगा कि देखो सबसे पहले चीज़ क्या है कि हमें ना यहाँ पर यही कैटेगराइज करना है कि कौन सी हमारी एसेट्स है, कौन सी हमारी लाइबिलिटी है और कौन सी कैपिटल है, ये सबसे ज़रूरी है। वैसे 5 वर्ड्स यहाँ पर होते हैं, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, 3 तो ये लिखे ही हुए हैं, कौन कौन से होते हैं, एसेट्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एसेट्स है और लाइबिलिटी है और कैपिटल है, इन तीनों की बात यहाँ पर हो ही रही है, 1 2 3। अब 2 चीज़ें और बच गई हैं, वो भी बहुत मेन है, वो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, इस इक्वेशन में नहीं लिखी है, उसको बोलते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये दोनों चीज़ें हो गई, ये दोनों। अब ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं यहाँ पर, लेकिन अब आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दें, ये बहुत मैटर करती है, लेकिन इनकम और एक्सपेंस अगर होगा तो ये कैपिटल से फिलहाल हम लोगों को करना है। यहाँ पर इनकम होगी तो यहाँ जोड़ देंगे और खर्चा होगा तो यहाँ पर घटा देंगे, एक्सपेंस होगा तो ध्यान रखें इस वाली बात को कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये खर्चा ही है, तो इसको वहाँ पर हम जरूर घटाएंगे, ठीक है। तो समझें एक बार इस वाली बात को कि हमने 5,000 रुपये का रेंट पे किया है, तो पे कर दिया है, तो इसका मतलब कैश तो गया है, 2 जगह इफेक्ट करेगा, कैश तो गया है, तो कैश गया है तो माइनस कर देते हैं 5,000, कई बार इसको ब्रैकेट लगा के भी दिखा देते हैं। अब ये यहाँ से तो चला गया 5,000, ये तो कन्फर्म है क्योंकि कैश गया है तो यहाँ से जरूर जाएगा। अब दूसरा कहाँ से जाएगा, दूसरा माइनस, अब दूसरी बार भी कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन होगी तो वो होगी यहाँ से कि मालिक ने खर्चा किया है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल गया है या रेंट गया है या कोई भी एक्सपेंस गया है तो वो मालिक ने अपने अकाउंट से किया होगा और हमने इसको यहाँ पर लेस कर दिया है, ठीक है। तो जो नहीं लिखा है हमने उसको फ़िलहाल हम 0 लिख देते हैं, जिसके नीचे कोई अमाउंट नहीं है। अब जैसे इसको हम ऐड करेंगे ना, ऐड लेस करेंगे तो इसको कहा जाएगा न्यू इक्वेशन, तो आ जाएगा 95,000, 20,000 और ये आ जाएगा 20,000 और प्लस 95,000, दोनों साइडें बराबर ही होंगी, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री नंबर 4 करते हैं, ठीक है। 4 नंबर पर कोई भी एक ऐसी एंट्री कर लेते हैं कि हमने सोल्ड गुड्स लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर सोल्ड गुड कॉस्टिंग 10,000, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 4 रुपीज़
15,000, मतलब 10,000 रुपये का तो माल था, लेकिन हमने बेच कितने में दिया है? ये 10,000 का माल 15,000 में। अब यहाँ पर कहीं किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है हमने, ठीक है, नाम नहीं लिखा है कि किसको बेचा है, तो इसका मतलब ये कैश में बेच दिया होगा हमने, राइट। तो ऐसा मान लेते हैं हम अभी, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ये वाली बात आप ध्यान जरूर रखना, इनकम और एक्सपेंस भी हैं दो साथ में, लेकिन इनकम या एक्सपेंस जब भी होगा इनकम यहाँ प्लस कर देना और एक्सपेंस यहाँ घटा देना, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही चीज़ें लिखी हैं, आप कैसा भी समझ लें इस वाली बात को अभी फ़िलहाल, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, जब माल हमारा कितने का था, कॉस्ट माल की 10,000 है, तो 10,000 का जब माल बेचेंगे, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे, यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो कितना लिख दिया हमने, 10,000 रुपये का अमाउंट, 10,000 रुपये का गुड्स हमने सेल किया है। देखो यहाँ पे 20,000 का है ना गुड्स, 10,000 का हमने सेल किया है, और सेल कितने में कर दिया, 15,000 में। तो 15,000 तो कैश आया होगा ना, तो वो इसमें जुड़ जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं है, जैसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ लिखना चाहिए। 10,000 का माल गया, माइनस कर दिया था, आया अमाउंट कितना, 15,000। तो 5,000 का भी डिफरेंस तो यहाँ है, क्योंकि अगर हम इसको यहीं पर ऐड करना शुरू कर दें तो ये मैच नहीं होगा। तो आपको ये बात भी अभी बताई गई थी, जो 5,000 का बेनिफिट हुआ है वो कहाँ पर आ जाना चाहिए, कैपिटल के अकाउंट में, इसी वाले में ऐड कर दिया, ठीक है। ये स्पेस छोड़ दिया है, यहाँ पे नहीं लिखा है, स्पेस नहीं दिखाई नहीं देगा, इसलिए ऐसा किया है यहाँ पर, ठीक है। न्यू इक्वेशन हमारी इस बार आ जाएगी, इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये प्लस किया, कैश आया ना, तो हो जाएगा ये 1,10,000 रुपये, और यहाँ पर आ जाएगा 30,000, सॉरी 10,000, कितना आएगा, घटा दिया था, और यहाँ पर आ जाएगा 20,000, और ये दोनों साइड ये आ जाएगा 1 लाख। चेक करना है हम लोगों को, 1,20,000 इधर भी आता है और 1,20,000 इधर भी आता है, तो इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। 5th नंबर, एक लास्ट में पॉइंट बता देता हूँ बस आपको ये, ठीक है, इस कोई किसी भी तरीके से, कि हमने एक मशीनरी खरीद ली है सपोज, ठीक है, एक मशीन हमने खरीदी है, कितने की खरीद ली है, 40,000 रुपीज़ की। तो हम लिख देते हैं परचेज मशीनरी, ठीक है, परचेज मशीनरी फॉर ₹40,000। भाई 40,000 रुपये की एक मशीन खरीदी है, तो सामने लिखा है आपको क्वेश्चन, ठीक है, मैंने बता भी दिया है, क्वेश्चन लिख भी दिया है। सपोज 40,000 की एक मशीनरी खरीदी होगी, तो उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करेंगे। देखो 40,000 की मशीन खरीदी है, कैश गया 40,000, कन्फर्म है, तो घटाओगे ही आप, ये तो बात कन्फर्म है। अब मशीन आई है, कैश गया है और मशीन आई है, तो एक बात बताओ, जब मशीन आई होगी तो ना तो वो लाइबिलिटी है ना वो कैपिटल है, एक एसेट्स ही है हमारे पास आई है। एक नया कॉलम यहाँ पर बना देंगे स्टूडेंट और लिख देंगे मशीनरी, और जैसे ही मशीनरी यहाँ पर बनाया तो उस टाइम पर ये तो था नहीं पहले, तो इसलिए 0,0 यहाँ पर हमने नोट कर दिया कि पहले नहीं था, तो उसको 0,0 नोट करते हुए आ गए, और इस बार लिख दिया कि 40,000 गया और 40,000 का क्या आ गया, मशीनरी अमाउंट। तो आपसे एक ये वाली बात भी हुई थी कि कई ट्रांजैक्शन होती हैं दोनों जगह पर इफेक्ट करती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, बट कई ट्रांजैक्शन ऐसी होती है ओनली वन साइड भी इफेक्ट डालती हैं, लेकिन इक्वेशन तो दोनों साइड बराबर ही रहती है। तो हमने इसको क्या लिखा, न्यू इक्वेशन, और जैसे ही इसको माइनस किया आ गया ये 70,000, ये आ गया 10,000, और आप ये देखें कि इक्वेशन हमारी अभी भी दोनों साइड पर टोटल जो अमाउंट है वो सेम रिफ्लेक्ट करता है, 1,20,000, और यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,20,000। तो इस तरीके से ये अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन ऐसे ही 5-5, 6-6 एंट्री का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ जाता है। अब एंट्री किस किस तरीके की पूछी जा सकती है, और भी कई तरीके की एंट्री हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन बताने जाएंगे कि आपने अगर वो एंट्रीज कर ली ना, 14-15 एंट्रीज क्या, तो एग्ज़ाम में उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको बता देंगे जो आपके बुक से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आपका उससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, तो आपका ये टॉपिक ऐसे कवर आप आराम से कर सकते हो। ओके, थैंक यू।